नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। खनाज़ीर के लिए मुफीद है। जिस्म की अंदरूनी और बैरूनी गिल्टियाँ में बेहद मुजर्रिब और मुस्तअमिल है। इंसानी जिस्म के अंदर मुख्तलिफ़ जगहों पर छोटी छोटी गिल्टियाँ हो जाती हैं। बाज़ वक़्त वो दर्द भी करती हैं और बाज़ वक़्त वो जो है ऐसी रहती हैं जो दर्द नहीं करती, वो मासूम कहलाती हैं। जो दर्द कहलाती हैं वो ज़रा तकलीफ़देह होती है। इसे ग्लैंड्स भी कहते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के इसके नाम भी हैं। तो इंसानी बदन के अंदर जब ये हो जाती हैं तो इंसानी जिस्म का जो बदन है, किसी के गले की तरफ हो जाती है, किसी की शोल्डर्स की तरफ हो जाती है, किसी के पेट की तरफ हो जाती हैं, हाँ, किसी के रानों में हो जाती है। किसी के मेरे पास एक पेशेंट आया कि उसके पूरी जिस्म ही गिल्टियों से भरा हुआ था। तो ये खनाज़ीरी गिल्टियाँ कहलाती हैं। और इसके लिए एक बहुत ही अच्छा नुस्खा आज मैं आपको पेश कर रहा हूँ। इसको जो है आखिर तक देखिएगा और आखिर तक सुनिएगा। अगर आप सुनने का अदा करेंगे तो अल्लाह पाक आप इसको अमल करके शिफायाब होने की भी तौफीक अता फरमाएंगे। और ये सब मैं सदक़े जारिया के तौर पे कर रहा हूँ। और अगर इसको आप आगे शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे तो आगे जितने लोग इससे फ़ायदा उठाएंगे तो आपका भी सदक़े जारिया इसके अंदर शामिल हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, तुख्म सरस। तुख्म सरस एक बड़ा दरख्त है। इसके पत्ते इमली के पत्तों के मानिंद लेकिन इनसे बड़े बड़े होते हैं और फलियां लंबी लंबी और चौड़ी चौड़ी लगती हैं। इसके अलावा इनमें अलसी के मानिंद लेकिन इनसे ज़रा बड़े तुखम होते हैं। ज़्यादातर इसकी छाल और तुखम इस्तेमाल किया जाता है। इसका मिजाज अमूमन तो अतबाए कराम जो है इसका मिजाज गर्म और खुश्क दर्जा दोम में बतलाते हैं। लेकिन हर एक की अपने अपने जैसे जैसे जिसने इस्तेमाल किया उसको जैसे जैसे उसके ख़वास पता चले उसने आपसे अपने हिसाब से जो है इसका जो है मिजाज लिखा है। बहरहाल हमें मिजाज की तरफ नहीं जाना है, हमें इसके फ़वाइद की तरफ जाना है। अच्छा, इसके अफ़ाल में सबसे बड़ी चीज़ क्या है, जला बख्शता है। अंदर जो गिल्टियाँ हो जाती हैं उन गिल्टियों को तहलील करता है। उन गिल्टियों को तहलील कर कर और उनको बोलो बुरास के ज़रिए बिल्कुल जो है पास आउट कर देता है जिस्म से, बॉडी के अंदर से। और मुहल्लिल औराम भी है और मुजफ़्फ़िफ़ भी है। आंतों के अंदर या किसी अंदर जिस्म के अंदर किसी किस्म की कोई चीज़ें ऐसी फंसने वाली हो गई तो उनको खोल देता है, उसको मुजफ़्फ़फ़ भी कर देता है। इसके अलावा इसको अंदरूनी तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं और मुसफ़्फ़ी खून भी है, यानी खून को भी साफ़ करने में बेइंतहा वो है। और इसके तुखम सरस के जो है वो जला बख्शते हैं और अंदरूनी तौर पर भी बैरूनी तौर पर भी रंग को भी साफ़ करते हैं, दाग धब्बों को भी साफ़ करते हैं और अंदरूनी तौर पर जिस्म के अंदर जो खराशियाँ आ गए हैं, स्क्रैचेस आ गए हैं, उनको अंदरूनी तौर पर भी जो है ये इसको जला बख्शते हैं। इसके अलावा मक़वी और मुग़ल्लिज़ भी है। बेइंतहा मक़वी ऐसे लिक्विड्स जो हमारे जिस्म के अंदर जिनका गाढ़ा होना बहुत ज़रूरी है उनको ये मुग़ल्लिज़ भी करता है और उनको क़ुव्वत भी देता है। तो अल्लाह पाक ने इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें रखी हैं। तो इंशाअल्लाह ताला शब पूज़ी के इलाज के लिए इस सरस के पत्तों का पानी निकाल कर आँखों में ख़ुतूर भी करते हैं। शब पूज़ी क्या है, रात के टाइम दिखाई ना देना या रात के टाइम धुंधला दिखा देना या रात के टाइम फोकस आँखों का आउट हो जाना। तो फिर इसके पत्तों का अर्क निकाल के आँखों के अंदर डालते हैं जिससे इंशाअल्लाह ताला आँखों के लिए मुफीद साबित होता है। और इसकी छाल को बारीक पीस कर ज़ख्मों को खुश्क करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। और जो हमारे ज़ख्म ऐसे जिसमें सड़न पैदा हो गई हो और जिसके अंदर बैक्टीरियाज हो गए हों तो इसके पत्तों को खुश्क कर कर इसके अंदर इसको पीस कर छिड़कते हैं। और पानी में जोश देकर दांतों के दर्द के लिए तस्कीन है। पानी में इसके पत्तों को जोश देकर और नीम गर्म जब रह जाए तो उससे अगर कुल्लियाँ करेंगे या गरारे करेंगे तो दांतों के दर्द के अंदर भी बेइंतहा फ़ायदा करेगा। इसके अलावा मसूड़ों को भी मजबूत करने के लिए इसके मखमज़े कराते हैं। और पानी में पीसकर महासों को दूर करने और फोड़े और फुंसियों को तहरीर करने के लिए लगाते हैं। और अमराज फसाद खून में जोश देकर पिलाते हैं और इसको सुबह व शाम पिलाने से जो है इन अमराज के अंदर बेइंतहा फ़ायदा होता है। फसाद खून के अंदर बयान किया जाता है कि पोस्ट सरस का जोशानदा पीना बिलखासा और राम बदन को तहलील करता है। हमारे बदन के अंदर जो गैर ज़रूरी गोश्त का लटक जाना या बदन के अंदर सूजन का स्वेलिंग का हो जाना तो ये इसको भी तहलील करता है। और इसको दूसरे चीज़ों में भी इस्तेमाल कर कर नज़ले और ज़ुकाम जो जाम हो जाते हैं उसके अंदर भी
اس کو جو ہے سلاس کے طور پر ہلاس کہلاتے ہیں، ہلاسوں کے ذریعے اس کو کھینچا جاتا ہے، جس سے جو ہے کھل جاتی ہے اور وہ اندر کے مسامات کھل جاتے ہیں، جس کی وجہ سے دماغ کے اندر ایک فرد کا احساس ہوتا ہے، اور اس کو جو ہے ناک کے اندر نسوار کے طور پر بھی کھینچتے ہیں، جس سے بے انتہا فائدہ ہوتا ہے۔ اور اس کو باریک کھرا کر کے شب گوری بیاض چشم غبار و خارش چشم میں بھی لگاتے ہیں۔ آنکھوں کے اندر خارش کا ہونا یا میل کا کیچڑ کا جمع ہو جانا یا کم دھندلا نظر آنا یا آنکھوں سے آؤٹ آف فوکس آؤٹ ہو جانا، ان چیزوں کے لیے بھی اس کو جو ہے وہ کر اس کو باریک پیس کر اور اس کے تخم کو اور جو ہے اس کو کر کے لگاتے ہیں، اور اس کا صفوف بنا کر ضعف با کے لیے اور خط جسے ہم سیلان رحم کہتے ہیں، کسی طرح ہمارے پیشاب کی نالی سے چکنائی کے ذریعے بہنے والی چیزیں جسے رخت منی بھی کہتے ہیں، اس کو دور کرنے کے لیے بھی کھلاتے ہیں۔ اور شہد میں معجون مل کر کھلانا مادہ خنازیر کو دفع کھلا و خما کرنے کے لیے مفید بیان کیا جاتا ہے۔ اور یہ تو میں نے آپ کو بتایا، اس کے جو ہے خشک مزاجوں کے لیے تھوڑا اس کا وہ ہے، لیکن اس کی اصلاح اس کی شہد سے ہو جاتی ہے۔ خشک مزاجوں کے لیے تھوڑا مضر بتایا گیا ہے، لیکن خشک مزاجوں کو دور کرنے کے لیے اس کے اندر شہد کا استعمال کر لیا جائے۔ 100 گرام اگر تخم سرس لے لیا جائے اور 200 گرام شہد میں اس کا صفوف بنا کر معجون کی شکل اگر اس کو بنا دے دی جائے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی مضر اثرات سائیڈ ایفیکٹ بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ شہد کی خوبی بھی یہی ہے کہ یہ تمام ادویہ کی اصلاح کے لیے استعمال ہوتا ہے، مفرح ہے، اور ہر مرض میں اس کو ہر مرض کے ہر معجون کے اندر اس کو استعمال کرتے ہیں کہ ان کی جتنی بھی سائیڈ ایفیکٹ ہیں ان کی مضرت اس سے دور ہو جاتی ہے۔ اور اس کو مسلح کرنے کے لیے روغن زرد جس کو ہم بولتے ہیں وہ بھی اس کے اندر ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ جیسے 100 گرام ہم نے یہ لے لیا تخم سرس لے لیا، 200 گرام ہم نے شہد لے لیا، تو ہم اس کے اندر 10 یا 12 گرام کی مقدار کے اندر تو روغن زرد ملا لیں تو یہ اور بھی زیادہ اس کی اصلاح ہو جائے گی۔ مقدار خوراک اس کی چھال اگر استعمال کر رہے ہیں تو 5 سے 7 ماشے تک، تخم اگر اس کی استعمال کر رہے ہیں 1 سے 2 ماشے تک، تو اس کا اچھی طرح پاؤڈر بنا کر اس کا معجون بنا کر شہد کے اندر ملا کر ایک اچھا معجون بنا لیں، اور مقدار خوراک میں نے آپ کو بتا دی 5 سے 7 ماشے تک صبح اور شام سے دیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ کچھ ہی دنوں بعد ہمارے جسم کی گلٹیاں، خنازری گلٹیاں جتنی بھی ہیں اور غیر ضروری اورام، سوئلنگ اور سوجن وغیرہ جو ہے اس کے اندر جو ہے اس میں بھی کمی آ جائے گی اور انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ تو اس کو آپ استعمال بھی کیجئے اور خود بھی استعمال کیجئے، فائدہ ہوگا، دوسروں کو بھی اپنے علاقے میں ہے تو ان کو بھی استعمال کرائیے، انشاءاللہ تعالیٰ بہت فائدہ ہوگا۔ اور اس کا ایک طریقہ ہے، ہم اس ویڈیو کو اس لیے وائرل کرتے ہیں صدقہ جاریہ کے طور پر۔ ہمارا خاندان شاہی خاندان ہے، شاہی بیاس سے ہی آ رہا ہے، میرے دادا پردادا شاہی طبیب تھے نظام حیدرآباد دکن کے، اور میں بھی ہمدرد یونٹ سے پاس آؤٹ ہوں، تو ہم اس کو صرف صدقہ جاریہ کی نیت سے اور عوام الناس کے لیے ایک عام طریقے پہ اس کو استعمال کرنے کے لیے ان کے لیے آسانی ہو جائے۔ اس کے لیے بہتر طریقہ یہ ہے کہ کسی اچھے مستند طبیب سے علاقے کے، کسی اچھی مستند پنساری سے ان دواؤں کو اصلی ہونے کا ان کو لیں، اصلی ہونے کی ضمانت حاصل کریں، اس کے بعد ان سے بھی ایک دفعہ سے مشورہ کریں، اور اس مشورے کے بعد اس کا استعمال کریں گے تو انشاءاللہ بہت اچھے نتائج آئیں گے۔ تو یہ میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ جو ہے جیسے میں نے بتایا ایسے عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت فائدہ ہوگا، عوام الناس کا بھی فائدہ ہوگا، آپ کا بھی فائدہ ہوگا۔ تو میری آپ سے گزارش ہے سب سے آخر میں بھی کہ اس کو ثواب کی نیت سے سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔